मनुष्य का बुद्धि काम नहीं करती तो वैसा ही काम करता है, चल दिया। उधर भगवान को चिंता हुई, बोले इसने बहुत पूजा पाठ की, इसने वेद पढ़े हैं, ये वेदज्ञ ब्राह्मण है, इसलिए उस ब्राह्मण पे भगवान को दया कृपा। अच्छा, भगवान भी ऐसे ही है, सीधे रास्ते नहीं मिलते। इतने दिन से बेचारा भगवान को पुकार रहा, भगवान नहीं मिले। भगवान भी जो धन्ना जाट जैसा कोई डंडा लेके बैठे, लठ लेके बैठे, तभी रास्ते पे आए क्या। आत्मदेव जाते थे, उधर से भगवान ने ही एक संत का स्वरूप बनाया और मिला। तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः, वन में सन्यासी सामने से आए और कहा, हे ब्राह्मण देव, कथम रोदसी विप्र काते चिंता बलीयसी। अब साधु को देखा, फूट फूट के रोने लगा। अरे क्यों रोता है, क्या दुख है? बोले नहीं बताता। अरे बोल तो सही। बोले अगर मैं बोलूंगा तो मेरा दुख दूर कर दोगे? अरे तू बोल तो सही, दुख भी दूर करेगा। कई बार ऐसे ही होता है। एक आदमी इंटरव्यू देने गया। वैसे तो भारत में इंटरव्यू की जो परंपरा है, ये भ्रष्टाचार की सर्वोत्तम सीढ़ी है। क्योंकि इंटरव्यू में उन्हें पता है जिसको रखना है, जिसके दाम आ गए हैं, जिसको मंत्री की सिफारिश आ गई है, अधिकारी की आ गई है, वो ही रहने। अब इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्या करें? गया इंटरव्यू देने, उससे पूछा कि बताओ ताजमहल कहाँ है? उसने कहा कर्नाटक में है, बंबई में है। बोले ताजमहल बंबई में है, इतना भी नहीं मालूम? बोले आगरा में बता दूंगा तो नौकरी दे दोगे? आत्मदेव ब्राह्मण है, वेदज्ञ ब्राह्मण जान है, ये संत है, ये साधु है। और इस भूलोक में सत्ता साधु की चलती है, संत की चलती है। संसार में यही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे दुख को मिटा सकते हैं। इसलिए कहा नहीं बताता। अरे बोल तो सही। बोले तब बोलूंगा जब वचन दो कि मेरा कष्ट हरो। क्योंकि जान गया यही है वो। अब साधु ने कहा, संत ने कहा, ये कैसे कहे कि चल तो अपने रास्ते जा, हम अपने रास्ते। ये संत से हो नहीं सकता। इसलिए कहा तू बोल। आत्मदेव ने अपना कष्ट कहा और संत रूपी भगवान ने पहले तो समझाया कि अरे ब्राह्मण, पुत्र से कब किसकी मुक्ति हुई है? मुक्ति तो अपने कर्मों से है। पुत्र से किसी और अगर कुपुत्र हो गया तो अपने कर्मों को भी खा जाए। हमने कई बार कथा यहाँ सुनाई होगी कि एक बार हंस का जोड़ा जा रहा था, रात हो गई, एक वृक्ष दिखाई दिया। बोले आज रात तो यहीं रुकना पड़ेगा, अंधेरा हो रहा है। वो वृक्ष, उस पर अधिकार कौवों का। तो हंस ने कौवों के सरदार से पूछा, भाई रात हो गई है, एक रात्रि हमें विश्राम करना है, सुबह चले जाएंगे, आश्रय दे दो। कौवों के सरदार ने एक डाल की ओर इशारा किया। बोले इस पर बैठ जाओ, रात काट लो, चले जाना। हंस और हंसनी बैठ गए। प्रातःकाल जब चलने लगे तो कौवों के सरदार ने हंसनी को पकड़ लिया। बोले इसे कहाँ ले जाता है? ये तो हमारी है, हमारी हो गई। बोले कैसी बात करते हो? हमारी है, आपकी जाति एक नहीं, रंग रूप एक नहीं। हंस राज पक्षी है, कौवा चंडाल पक्षी है, चंडाल जाति में आता है। महाराज ऐसा अन्याय ना करें। बोले अरे
कौओं की पंचायत हो गई, पंचायत का फैसला हो गया, ये हंस झूठ बोलता है, हंसनी तो हमारे मुखिया की। अब बेचारा हंस रोने लगा, क्या करे। अब एक ही उपाय बचा, बोले अदालत चले जाओ। अदालत ने मुकदमा कर दिया। मुकदमा भी वकील खड़े हो गए, न्यायाधीश भी बैठ गए। उधर कौआ बड़ा चालाक निकला, वो न्यायाधीश के पास पहुंचा और कहने लगा, देखो हम कौआ हैं और लोग हमको पितर कहते हैं, हमारी आयु का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। अगर तुम हमारे पक्ष में न्याय कर दोगे तो हम तुमको बता देंगे कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं, किस योनि में हैं, किस अवस्था में हैं। अब न्यायाधीश को लोभ जम गया, बोले मेरे माता पिता जो स्वर्ग से धर गए, जरा पता तो करूं आजकल किस योनि में है। ये कौआ जरूर बता दे। और न्यायाधीश ने भी मुकदमा लिख दिया कि हंस कौए। हंस बेचारा रोता चला गया। उधर न्यायाधीश ने कौए को पकड़ा और कहा, अब हमारे माता पिता का ठिकाना बताओ, आजकल किस लोक में, किस योनि में है, क्या सुख भोग रहे हैं। बोले चलो हमारे साथ। वो कौआ न्यायाधीश को ले गया। चलते चलते जहाँ पूरे शहर का गटर पानी जाके निकलता था, बदबू मारती थी। रुमाल नाक पे न्यायाधीश रख रहा, अरे कहाँ? बोले माता पिता से मिलना है ना। वहाँ एक कूड़े के ढेर में 2 कीड़े कुलमुला रहे थे। बोले ये तुम्हारे माता पिता है? अरे क्या बकता है? मेरे माता पिता रोज गायत्री करते थे, यज्ञ करते थे, तीर्थ करते थे, संत सेवा करते थे, कथा सुनते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, ये सब करते थे। बोले वो तो ठीक है, पर उनसे एक गलती होगी, तेरे जैसा नालायक बेटा पैदा हो गया, सो उनकी ये गलती। संत भगवान समझाते कि पुत्र, देखो 4 प्रकार के पुत्र हैं संसार में। पहला शत्रु पुत्र है, कोई पिछले जन्म में हमारा बैरी रहा होगा, शत्रु रहा होगा, किसी को हमने मार दिया होगा, काट दिया होगा, वो इस जन्म में बेटा बनकर आएगा और बड़ा सताएगा, अपमानित करेगा, गाली देगा, हाथ भी उठाएगा, समाज में इज्जत भी गिरा देगा, पूरा बदला लेगा। एक बेटा होता है ऋणानुबंधित। पिछले जन्म में हम दबंग थे, लोगों का पैसा मारते रहे, खाते रहे, दबाते रहे, कर्जा ले लिया, नहीं दिया, धमका के भगा दिया, 2 हाथ लगा दिए, दबंग थे। लेकिन इस जन्म में वही बेटा बनकर आएगा। पैदा होते ही ऐसी बीमारी माँ को और खुद को लगाएगा कि पहले तो अस्पताल में निकल जाएगा, फिर कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी, धीरे धीरे बड़ा होगा, जुआ खेलेगा, शराब खेलेगा, घर का पैसा बर्बाद करेगा, जितना कर्जा था सब आपका निकाल देगा। और आप सोचोगे बिगड़ गया है, अरे इसकी शादी कर दो, थोड़ा समझ जाएगा। महाराज ऐसे आदमी की शादी भी करते हैं ना तो बहू बेचारी बड़ी सीधी आती है, ये महान नालायक, और ये तो टीबी सीबी कैंसर से मर जाएगा शराब पी पी के, लेकिन साथ में ऊपर से बीवी को छोड़ जाएगा, ब्याज के रूप में भुगतते रहो। एक उदासीन पुत्र न सुख देगा न दुख देगा। आपने कहा हमारे, अच्छा जी आ जाओ, मैं स्टेशन आ जाता हूँ लेने, आराम से रहिए, क्या चाहिए? अच्छा हम गांव जा रहे हैं, ठीक है मैं छोड़ आता हूँ। और चौथा प्रकार है सेवक। पूर्व जन्म में जिसकी हमने सेवा की है, जिस पर हमने भार चढ़ाया है, कर्जा चढ़ाया है, वो इस जन्म में बेटा बनकर आएगा और श्रवण कुमार कहेगा। आगे का भविष्य हमें कैसा तय करना है ये हम तय कर लें। संत भगवान कह रहे हैं आत्मदेव, अपना कर्म
और भैया अपना कर्म कहीं नहीं जाता, ये खुद को ही भोगना पड़ता है। ये ठीक ऐसे है, एक साधु ने लोगों से कहा तुम बड़ा अपराध करते हो रे, बड़ा पाप करते हो, बड़े पापी हो, महापापी हो, दिन रात पाप करते रहते हो। उन्होंने कहा महाराज हम पाप तो करते हैं लेकिन अपने को धो भी लेते हैं। बोले कैसे? बोले हम हर वर्ष गंगा जी में जाके स्नान करते हैं और गंगा में जाके पापों को धो लेते हैं। बोले हैं गंगा में तो दुनिया जाके नहाती है, तो गंगा सबके पाप धोती है, दुनिया भर के पाप, संसार के पाप गंगा में समाहित हो रहे हैं। हरे गंगा तो बड़ी पापी है। जाके गंगा जी को कहा हे गंगे अपनी दशा देख लो, दुनिया के पाप आप बोलिए हम क्या करें, हम तो ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया सबके पाप धोने, तो मैं धोती हूँ। बोले सबके सभी के पाप तुम्हारे अंदर गंगे। बोले हाँ मैं रखती हूँ, ले लेती हूँ, पर रखती नहीं। बोले क्या करती हो? बोले हम वर्ष में एक बार जाकर प्रयागराज में माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आब सबको। एक बार जाके साओ दुनिया भर के पाप में प्रयाग में। ओहो प्रयाग में, प्रयाग से कहा तुम दुनिया भर के पाप रखते हो? प्रयाग ने कहा हम लेते जरूर हैं, रखते नहीं हैं। बोले क्या करते हो? बोले हम सभी को उठाकर समुद्र में डाला। बोले ओहो अब भेद पता लगा, दुनिया भर की नदियां मीठा मीठा जल लाकर डालती हैं फिर भी खारा है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के पाप इसके अंदर समा। सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं, सभी नदियां लोगों के पाप धो धो के लाती